हमने साथ साथ बताते चल। जैसे मैंने साथ साथ आपको बताया कि जिस तरह का कॉज है उस इस तरह से उसकी मैनेजमेंट है। अगर आपका मैकेनिकल कॉज है, डिस्क प्रोलैप्स है, किस तरह से। अच्छा, एक और चीज ये है कि जब हम स्लिप डिस्क का पेशेंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। जब आपके पास स्लिप डिस्क का पेशेंट यानी आपकी डिस्क स्लिप हो गई। अच्छा, डिस्क के लिए सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि आप अगर जी, किसी ने कुछ बोलना है क्या? सॉरी, बात ही निकल गया मेरे। जी, कुछ कोई कहना चाह रहे हैं? अच्छा देखिए, इसमें स्लिप डिस्क में ये है कि अगर हमारी स्पाइन, जैसे ये स्पाइन मेरी पीछे ये स्पाइन है, अगर मैं इसको ऐसे की तरफ करती हूँ, हम मैं आगे झुकती हूँ, तो मेरी डिस्क जो है ये पीछे की तरफ जो है इसका प्रेशर आएगा। डिस्क ऐसे झुकी तो डिस्क जो है वो पीछे की तरफ, अगर मैं पता नहीं आपको ऐसे कैसे ऐसे जैसे मैं आगे झुक रही हूँ तो डिस्क जो है वो पीछे की तरफ जाती है। तो क्या होता है कि अगर हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते हैं या एक्सटेंशन मूवमेंट करते हैं तो डिस्क वापस अपनी जगह आती है। तो कभी भी अगर आपके पास स्लिप डिस्क का पेशेंट आता है, उसमें आपने फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस नहीं करानी। अगर आप ऐसे फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस कराएंगे तो डिस्क और बाहर की तरफ आएगी, डिस्क जो है पीछे से बाहर की तरफ आएगी। तो उसमें स्लिप डिस्क के पेशेंट में हमेशा एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। और अगर आपकी स्टेनोसिस ऑफ स्पाइन है, आपकी स्पाइन कंप्रेशन हो रहा है, या फिर आपकी फेसिट ज्वाइंट यानी वो ज्वाइंट जो कि वर्टिब्रा को जोड़ते हैं उनके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ऑर्थोपैथी किसी भी किस्म की है, तो उसमें आपको फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करानी है। और अगर आप उसमें एक्सटेंशन एक्सरसाइज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि क्लिनिकली अगर आपके पास पेशेंट आता है तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी खतरनाक होती है। अगर एक ही वक्त पर अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट की डिस्क जो है वो स्लिप हो गई, स्लिप डिस्क होकर उसने पीछे से स्टेनोसिस की, अब डिस्क स्लिप हो गई पीछे की तरफ, सेंट्रल की तरफ, और उसने जो है ये जैसे ये डिस्क है ये पीछे की तरफ स्लिप हुई और उसने जाकर अंदर स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन डालना शुरू कर दिया। अब आपके पास दोनों चीजों का पेशेंट है, उसकी डिस्क पे स्लिप हुई है, आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है, फ्लेक्शन करेंगे तो आपका पेशेंट और ज्यादा उसकी डिस्क बाहर निकल जाएगी। और आगे से उसकी स्टेनोसिस है, और अगर आप एक्सटेंशन एक्सरसाइज करेंगे तो स्टेनोसिस खराब होगी और ज्यादा कंप्रेशन नर्व पे आएगा, नर्व पे। तो